हरिओम। मैंने कहा था ना सरकार, साई यही आया है। इसी ने उन चोरों की भागने में मदद की। क्या ये आरोप सत्य है? गांव में पकड़े गए चोरों को गांव के मुखिया के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए था। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैंने कहा ना साईं, मैं आपके साथ द्वारका माई में रहूंगा। राणू जी, एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ कि क्या तुम मेरी सेवा को अपने अहम का रक्षा कवच नहीं बना रहे हो? आप मेरी भक्ति पर संदेह कर रहे हैं? नहीं राणू जी, मुझे तुम्हारी भक्ति पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन तुम मेरी भक्ति को घर ना जाने का बहाना बना रहे हो। मेरा कोई भी भक्त अगर मेरी भक्ति की आड़ लेकर अपने धर्म, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं करेगा तो मुझे दुख होगा और इसका पाप भी मुझे ही लगेगा। राणू जी, मेरी भक्ति को अपने प्रतिशोध की शरण मत लेने दो। जाओ जाओ, कावेरी को अपना लो, उसके साथ रहो। जाओ राणू जी। अहंकार और क्रोध की इतनी धूल पड़ गई थी मेरे दिल पर कि तुम्हारे लिए जो मेरा प्यार था वो कहीं दफन हो गया था। मुझे माफ कर दो कावेरी। जाओ, नए जीवन की शुरुआत करो। अब हमें भी अनुमति दीजिए साईं। आप तीनों ने शिरडी पर उपकार किया है। उपकार? ये क्या कह रहे हैं आप? आपने शिरडी के लोगों को जो पाठ पढ़ाया है वो शिरडी कभी नहीं भूलेगी। अंधविश्वास के प्रति लोगों की आंखें खुली हैं आज। उन्हें यह जानने को मिला है कि अंधविश्वास और कुछ नहीं, उनकी अपनी कमजोरियां हैं और इंसान को भगवान और अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए। मैं आपको वचन देती हूँ साईं, मैं मेरे पुत्र को एक काबिल और जिम्मेदार इंसान बनाऊंगी। अपनी ईमानदारी की कमाई से थोड़ा होगा, लेकिन उसमें पाप नहीं होगा। चलते हैं साईं। हाथ में साई मोरे पतवार, मोरे साई मोरे दाता, मोरे तारणहार।
आई 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 उठो आई, क्या हुआ? पानी। आई 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 उठो आई। कल रात क्या हुआ था आई? और हमारी नींद क्यों नहीं खुली? भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? कैसे हो गया ये? क्या हुआ आई? पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। आई आप क्या कह रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो 3 लोग शिरडी में आए थे ना, वो बुआ और उसके साथ 2 लोग, और मैं उनके पास चली गई थी। वो मिठाई वश में करने के लिए नहीं, तुम सबको गहरी नींद सुलाने के लिए थी। तुम फंस गए ना हमारे जाल में। ये सब मेरी वजह से हुआ है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। आप उन पर विश्वास भी कैसे कर सकती है आई? हमारी जान भी आपने खतरे में डाल दी, पता है आपको? केवल इसलिए कि आप बाइजा को वश में कर सके, ताकि वो आपकी हर बात माने, बाहर जाकर लोगों की मदद ना कर सके। आई बाइजा ने क्या गलत किया था बताइए ना। आई बाइजा लोगों की मदद करती है, इसलिए लोग हमारी मदद करते हैं। इतने सालों से उस खंजर को मैंने कितना संभाल के रखा था, और पता है आई, मुझे उस दिन का इंतजार था जब तात्या बड़ा होगा, तब मैं उसे अपने हाथों से एक खंजर सौंपता। अब्बा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ, अब मैं अपने पूर्वजों को क्या मुंह दिखाऊंगी, क्या जवाब दूंगी उन्हें? हे भगवान, मुझसे क्या हो गया? आई संभालिए अपने आप को, शांत हो जाइए। आपको आराम की जरूरत है, और हमारे लिए अच्छी बात तो यह है कि आपको कुछ नहीं हुआ है ना? साईं, सब साथ में है, इसका मतलब सुलह हो गई। आपका आशीर्वाद तो सूखे पेड़ को भी हरा कर देता है साईं। फिर ये तो संबंध है, कितना भी मुरझा जाए, थोड़ी जान बाकी रहती है इनमें। फिर आपके हाथ की छाया पड़ जाए, आपकी आंखों का नूर मिल जाए तो फिर जी उठते हैं। आज आपकी कृपा से मेरा पूरा परिवार एक साथ है साईं, और पहले से कहीं ज्यादा खुश भी। इसलिए हमने सोचा अपने इस नए जीवन का पहला दिन आपके आशीर्वाद से शुरू करें।
स्वीकार करें साईं। ओम साई 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 ओम। मुस्कुराने के दिन आ गए हैं। परीक्षा का समय पूरा हुआ। सदा खुश रहो। साईं, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम और भी सुखी हो जाएं और हमें कभी भी किसी भी चीज की कमी ना रहे। बस एक बात सोच सोचकर बहुत दुख हो रहा है कि वो सोने के सिक्के नहीं हैं हमारे पास। अगर वो सोने के सिक्के होते तो। ये क्या कह रहे हो तुम बिंदु? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम उन सोने के सिक्कों को नहीं भूल पाई? अरे नहीं नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि वो सोने के सिक्के अगर मेरे पास होते तो वो मैं साईं को दे देती, गुरु दक्षिणा के रूप में। साईं ने मुझे इतना अमूल्य पाठ जो पढ़ाया है, मेरी आंखें खोल दी साईं ने। अच्छा, गुरु के लिए शिष्य को सुखी देखना, उसे संतुष्ट देखना ही सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। उसके आगे सोना भी मिट्टी है। आप सब सुखी रहें, साथ रहें। संबंधों से ज्यादा कीमती कोई चीज ना हो आपके लिए। राणो जी, चलता हूँ साईं। राणो जी, कुछ भूल तो नहीं रहे हो? क्या साईं? तुम्हारी अमानत। बाबुराय मनवा तेरा लज न जाए, मन में आशा के दीपक बुझने ना पाए। सुबह फिर से आएगी आप समझाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। सोने के सिक्के मेरे पास आप हैं साईं, फिर सोने के सिक्कों की क्या जरूरत? इसीलिए मैंने ये आपको दिए थे। अब इन्हें किसी नदी में प्रवाहित करना ही ठीक होगा। इन सोने के सिक्कों ने हमारे जीवन में बहुत दुख पैदा किए हैं साईं। दुख सोने के सिक्कों ने नहीं, मनुष्य के लोभ ने पैदा किया। मन में लोभ ना हो तो धन सहायता के काम में आता है, अपनी भी और दूसरों की भी। लो राणो जी, तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा। तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा। श्रद्धा भक्ति धीर तुझे उस पार लगाए। तेरा संयम और विश्वास तुझे राह दिखाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। भैया, पिताजी के स्वर्गवास के बाद आपने ही मुझे पाला पोसा, इसलिए मैं चाहता हूं ये सोने के सिक्के आप रखें।
राणो जी, साईं, आप सच में महान है। अल्लाह मालिक। साईं, आप कहीं जा रहे हैं? कोई काम हो तो मैं साथ चलूं? नहीं राणू जी, किसी का कुछ लौटाने जा रहा हूं। बनने के बाद क्या मुंह दिखाऊंगी अपने पूर्वजों को? हमारा खानदानी खज्जर मेरी वजह से चला गया। आई, जो हो गया सो हो गया, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? और आपको भी कहां पता था कि वो चोर थे? बायजामा, साईं, बिल्कुल सही समय पर आए हो। कल रात को घर में चोरी हुई और आई को चोट भी लगी है। ये आपको कहां से मिला? हे भगवान, मेरी चिंता दूर हुई। अब मैं आराम से मर पाऊंगी। पर ये मिला कैसे आपको? जिन्होंने इसे चुराया था, कल रात उनका राज सबके सामने आ गया। इसका मतलब गांव वालों ने उन तीनों को पकड़ लिया। अब दंड मिलेगा उन्हें। कुलकर्णी सरकार करेंगे न्याय। और वो छोटा फुंतरू, उसे तो पकड़ के ऐसे मारना चाहिए ना, दुष्ट कहीं का। और तू अच्छी बहू बनी होती तो मुझे क्या जरूरत थी उन तांत्रिकों के चक्कर में पड़ने की? हाँ। अच्छा बायजामा, मैं चलता हूं। अब आए हो तो खाना खाकर जाओ ना। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। नहीं बायजामा, आज नहीं, लेकिन मैं वचन देता हूं, एक दिन तुम्हारे घर खाना जरूर खाऊंगा। और उस दिन कोई बड़े प्यार से मुझे परोसेगा। हरिओम। मैंने कहा था ना सरकार, साई यही आया है। इसी ने उन चोरों की भागने में मदद की। क्या ये आरोप सत्य है? गांव में पकड़े गए चोरों को गांव के मुखिया के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए था? बताओ, क्या वो चोर दंड के पात्र नहीं थे? और इतना बड़ा निर्णय अपने आप कैसे ले लिया तुमने साईं?
यदि वो चोर फिर से चोरी करने लगे, लोगों को ठगने लगे, तो उसका उत्तरदायी कौन होगा? धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।